हालांकि बिना जुलाई वो भी कंफर्म होगा जुलाई में आकर के, अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता है। हाँ हाँ, स्क्रीन विजुअल है ना? यस। ओके, तो अच्छा ये बता दो कि पिछले क्लास में कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, है ना? सर वो प्रॉपर्टी बताए थे एक, अच्छा कौन सा? x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a वाला। प्रॉपर्टीज नहीं बताए थे, उसके आगे भी बताया था। अप टू मेरे ख्याल से यूजिंग फॉर्मूला हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता था, है ना? इसके बाद क्या बताए थे? फैक्टराइजेशन, इसके हेल्प से कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। उसके बाद रेशनलाइजेशन, प्रीवियस क्लास में जो लास्ट 2 क्लासेस में जो एक्सप्लेन किया हूँ वो बता रहा हूँ। फिर यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिस्कस किया था, किसी को याद है? यस यस। अगर आप लोगों ने क्लास किया होगा तो ये पता होगा कि अप टू यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यस और नो? यस सर। यस ओके, सो यहीं पे देख लेते हैं। एक रूल होता है जिसको लॉपिटल रूल बोला जाता है, लिखा जाता है एल हॉस्पिटल लिखा हुआ रहता है। रीड एज लॉपिटल रूल। ये एप्लीकेबल इन केस ऑफ जब लिमिट्स किसके फॉर्म में होगा? ओनली एप्लीकेबल व्हेन लिमिट्स इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। ये दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताया था ना, डिस्कस किया हूं ना? तो ओनली यस इस यही दोनों के केस में क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि ध्यान दो, रूल बता दे रहा हूं, है ना? समटाइम्स ये यूज कब करेंगे? ये यूज तब किया जाता है जब क्या होगा कि हम लोग डायरेक्टली, एक मिनट, हाँ, हम लोग जब या तो फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, रेशनलाइजेशन से नहीं सॉल्व होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं यूज होगा, देन हम लोग क्या करेंगे? लॉपिटल रूल यूज करेंगे। क्लियर है? लॉपिटल रूल में क्या किया जाता है कि ध्यान देना, इसमें कुछ इस तरह से रहेगा। लिमिट अगर x टेंड्स टू a है ना? यहाँ पे fx मान लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? gx। कोई दिक्कत नहीं ना? सपोज ये 0/0 फॉर्म आ गया, और क्या हो सकता है? और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। समझ में आ रही बात? जब x टेंड्स टू a रखे तो हम लोग क्या करेंगे? सेम इसी को लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे क्या करेंगे? f डैश x डिफ्रेंशिएट करेंगे बेसिकली। आई बात समझ में? न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट सेपरेटली करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ डिफ्रेंशिएट, आ रही बात समझ में? क्या लिखा हूं जो? हेलो, डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या करना है? इंडिविजुअली। कोई दिक्कत नहीं ना? सेपरेटली क्या करना है? उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये कब तक डिफ्रेंशिएट करना है? जब तक कि टिल डिटर्मिनेट फॉर्म कम। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया बात? कब तक डिफ्रेंशिएट करना है जी? जब तक कि डिटर्मिनेट फॉर्म ना आ जाए, है ना? हो सकता है कि यहाँ पे हो फिर से
एक बार डिफरेंशिएट किए, आ रही बात समझ में? सपोज इसको डिफरेंशिएट किए, फिर से ये क्या हो गया, 0/0 फॉर्म आ गया और ∞/∞ फॉर्म हो गया। आ रही बात समझ में? तो फिर से क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a करेंगे, f"x और ये क्या हो जाएगा, g"x। अगर यहाँ डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, मीन्स आउट ऑफ जो 7 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसमें से कोई नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू f'(a) डिवाइडेड बाई g'(a). समझ में आ रहा है बात? अगर हो सकता है कि ये फिर से दो केसेस आएंगे, एक तो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, (0/0) और क्या हो सकता है जी, ∞/∞, है ना। सेकंड हो सकता है क्या होगा, डिटर्मिनेट फॉर्म। तब तक करना जब तक कि ये डिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ जाए। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो L मीन्स लिमिट का जो वैल्यू होगा f'(a) डिवाइडेड बाई g'(a). अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो यहाँ से करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f'(x) मीन्स 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किए हैं, g'(x). ट्रिपल डैश दे रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड सो ऑन, इस तरह से करते जाना है। यही स्टेप को क्या करना है, रिपीट करते जाना है। एक एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे, चीजें क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है वो समझ में आया ना, कि ये प्रोसेस तब Yes, तक sir, रिपीट करना है difference. कि जब तक कि हाँ डिटर्मिनेट फॉर्म में ना आ जाए। सपोज इस तरह से दिया हुआ, अब ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देखो sin x, अब आइए सपोज x³ रहा, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो क्या आएगा, देखो कौन सा फॉर्म है, 0/0 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब देखो कोई भी फैक्टराइजेशन अभी तक जितना बताया उससे कोई तो यूज नहीं हो रहा है, कोई भी रूल नहीं ना हो रहा है यूज अभी तक। उसका अभी नहीं। सीरीज नहीं बताया हूँ, सीरीज बता दूंगा, जस्ट इसके बाद बता दूंगा कि वो भी यूज किया जाता है, बट वो ट्रिग्नोमेट्रिक जब एक्सप्लेन करेंगे तब बताऊंगा। बताओ इसमें क्या यूज करेंगे। हालांकि देखो अगर इजी करना चाहते हो तो अभी देखो सिंपल sin x/x, अगर इसका फाइंड करना है, अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया हूँ, क्या होगा, डिफरेंशिएट करो, ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करो। न्यूमरेटर क्या हो गया जी, न्यूमरेटर इज इक्वल टू sin x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x, है ना। सो 0/0 फॉर्म हो गया, तो दो फॉर्म में लगता है, या तो 0/0 फॉर्म में लॉपिटल रूल यूज होगा और ∞/∞ फॉर्म में। सो लिमिट x टेंड्स टू, ये 0 लिखना ही है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, Cos x. yes or no? तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, cos x। अब आई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वैल्यू रख सकते हो, ये तो हो गया। अब पुट करो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा है, इट मींस cos 0, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। समझ में आया, ये आंसर हो गया, यस और नो। अब इसी में क्वेश्चन में ये बनाओ, समझ में आया या नहीं। Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखो sin x अब आई x³, इसको ट्राई करो तो। बनेगा, Sir, 1 है. आंसर Yes, sir. नहीं पता नहीं, जो भी हो देखना पड़ेगा। 1 Sir, तो नहीं है, -1/4. -1/4, 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4
हो सकता है, बट मेरे ख्याल से वो गलत लग रहा है। अच्छा, फॉर्म पहले चेक करो, कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0/0 0/0 0/0 फॉर्म, राइट। इट मीन्स हम लोग लॉपिटल रूल इसमें यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिखना है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, यस और नो? ओके, 0/0 फॉर्म। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 रखोगे तो 0 नहीं आएगा। बेसिकली इसको रहने दो, कोई और क्वेश्चन देते हैं। हालांकि ये इन बिटवीन ही खत्म हो जाएगा, है ना, इंफिनिटी चला जाएगा। एक मिनट, कुछ और क्वेश्चन देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, वो क्वेश्चन में क्या था, एरर था, टेक्निकली वो करेक्ट नहीं था। x टू द पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 डिवाइडेड बाई, किसी भी प्रॉब्लम को कर सकते हो। इवन फैक्टराइजेशन जिसमें यूज किए थे, रेशनलाइजेशन यूज किए थे, वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। ऐसा नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आना चाहिए और 0/0 फॉर्म। इसका बताओ। कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म बताओ पहले। 0/0 बनेगा? यस। ट्राई करो। कितना आंसर आएगा? 12 12। देखो, x टेंड्स टू 2 डालोगे तो टू द पावर क्या हो जाएगा, 6, इट मीन्स 64। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2, 48, और यहाँ 16 है तो 64 माइनस 64 0, यहाँ भी आ जाएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो यूजिंग एल रूल, कोई दिक्कत नहीं है, LH रूल लिख लो, कोई दिक्कत? लॉपिटल रूल हो जाएगा, LH रूल शॉर्ट में लिख सकते हो, यूजिंग LH रूल। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या हो जाएगा, 6x टू द पावर 5 माइनस सर आंसर 24, 12 है। देखना पड़ेगा, है ना, 12 हो सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x² अब प्लस 2। अभी भी क्या है, जब x टेंड्स टू 2 रखोगे तो कितना आ रहा है जी, डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया ना, ये यस। सुनो। यस सर। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं गया, इट मींस डायरेक्टली पुट कर दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट, फाइनली क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो हर कोई में लगेगा फाइनली, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो 6 इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू 4 12 बाई 12 प्लस 2 14। इट मीन्स यहाँ से कॉमन ले लो तो 6, तो 24, और ये हो जाएगा 8 माइनस 1, यस और नो, बाई 14। ये क्या हो गया, 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट होकर के 12, सो दिस इज इक्वल टू 12। सबका आ गया था, समझ में आ रहा है, यस और नो? पूछना है इसमें कुछ? यस। नहीं ना, चलो एक और एग्जांपल करो, ट्राई करो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना। इसको ट्राई करो। बनेगा? Yes, sir. सर 1 है। क्या 1? हाँ, क्या करना है? देखो कौन सा फॉर्म हो जा रहा है जी? इंफिनिटी एक्स बाई टेंस टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। देखो इंफिनिटी का स्क्वायर करो तो ये इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी का क्यूब भी करोगे तो इंफिनिटी होगा, ये सब। तो ये ध्यान रखना, इंफिनिटी को 2 से डिवाइड कर दो या नंबर से डिवाइड कर दो, ये इंफिनिटी ही रहेगा, है ना। तो अब देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी में कोई नंबर ऐड कर दो, नंबर कोई भी नंबर, ये क्या होगा? इंफिनिटी ही रहेगा, ठीक है। हेलो। यस तो अब देखो क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। लिखो ये 2x हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट का क्या होता है? डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4 होगा। अभी भी क्या है? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। यस और नो? फिर से क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। सबको समझ में आ गया क्या करना है जो? यस हेलो, किसी को कोई परेशानी? बोलो, दिक्कत है? आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चंस और भी अच्छे अच्छे बनेंगे, वो बताऊंगा बाद में कि कहाँ पे तुम डायरेक्टली इसका तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे, है ना। डायरेक्टली भी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके जस्ट आगे, उससे डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करवाऊंगा जहाँ पे तुम विदाउट LH रूल फाइंड ही नहीं कर सकते हो, तो वो बाद में करवाऊंगा जब मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाएंगे तब। ओके नाउ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ओनली यूज करते हैं 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में, है ना। और ये ध्यान रखना कि तब तक इसको डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली, तब तक कि डिटर्मिनेट फॉर्म में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज हो, है ना। ओके, सो नेक्स्ट वन। अब देखो नोट में लिखना, ये बताया हूं कि कोई भी नंबर रहेगा, नंबर बाई इंफिनिटी क्या आता है जी? बोलो। 0 हाँ, ये टेंस टू 0, है ना। एग्जैक्टली 0 नहीं, टेंस टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना, ये ध्यान रखना। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? मीन्स 2 अगर इंफिनिटी रहेगा टेंस टू 0, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे -2 अगर ये इंफिनिटी रहा तो ये टेंस टू 0, बट ये क्या होगा? निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो। नो ओके, अब देखो कोई भी
नंबर प्लस माइनस अगर h आएगा, वेयर h टेंड्स टू 0 है, और h को हमेशा क्या बोले थे कि पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव नंबर ही रखो, बट क्या होगा, वो वेरी वेरी स्मॉल नंबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ही मिलेगा। मीन्स अगर 0.01 और प्लस h या माइनस h, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 0.01। अगर 5 कोई भी होगा, प्लस माइनस 5, और यहाँ पे प्लस माइनस h भी दिया जाएगा, तो ये प्लस माइनस 5 भी होगा। आ रही बात समझ में? हेलो, ये Yes, सब चीजें, Yes, sir. कोई भी नंबर है ना, इनटू अगर h होगा और h टेंड्स टू 0, तो इसका जो वैल्यू होगा ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है, मीन्स 2 इंटू अगर h रहेगा तो ये क्या होगा, टेंड्स टू 0। ठीक है, yes, ओके। तो ये सब सारे पॉइंट्स हमेशा क्या करना, ध्यान में रखना है। कोई भी नंबर बाई इंफिनिटी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर प्लस माइनस h, अगर उसमें बहुत ही स्मॉल वैल्यू उसमें ऐड करेंगे, सेम लाइक वही एलिफेंट का वेट हो गया और एक चींटी का, है ना। चींटी का वेट, हजारों चींटी उस पर रख दोगे तो क्या ऐसा थोड़ा है कि हाथी गिर जाएगा, नहीं ना जी। हेलो, no, sir. हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करोगे वेरी वेरी स्मॉल नंबर से किसी भी नंबर में, है ना, तो वो हमेशा क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कि जब भी कोई भी ऐसा रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, और यहाँ पे ax टू द पावर 5 प्लस bx स्क्वायर, या सिंपली यहाँ पे इस तरह से मान लो, दो पॉलिनोमियल है, या इवन इरेशनल वाले में आएंगे तो भी उसी तरह से यहाँ पे होगा, a x टू द पावर, या m रखो यहाँ पे, a m x टू द पावर m प्लस a m माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 1 प्लस डॉट 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 a नॉट डिवाइड में bn x टू द पावर n प्लस bn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या होगा, b नॉट होगा। हालांकि इरेशनल भी वैल्यू हो सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे m का वैल्यू ले लिए हैं पॉजिटिव रियल नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, No, sir. No, sir. अब देखो केस 1, या सिंपली क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में पहले बता देता हूँ क्या इसका सॉल्व करने का प्रोसेस है, वो बता दूं, क्या इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। वो क्या करेंगे, टेकिंग x टू द पावर m कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, है ना, एंड टेकिंग x टू द पावर n कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। x टू द पावर m मीन्स ग्रेटेस्ट इंडेक्स वाले, है ना, x पे पावर जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसी को क्या करना है, बाहर लेना है। आई बात समझ में? तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ट्राई करना समझने का, x टू द पावर m बाहर आ गया, यहाँ देखो a m प्लस a m माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा जी, X power minus 1. x बचेगा, x पावर माइनस a m माइनस 2 x स्क्वायर, इस तरह से बचेंगे। ये सुनो, बोलो, Yes, sir. bn प्लस bn माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस
bn minus 2 divided by x square plus dot dot b naught by x to the power n. yes or no? अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x टेंस टू इंफिनिटी। जब इंफिनिटी करेंगे तो ये क्या है, नंबर है, तो नंबर वाई क्या होता है, इंफिनिटी हमेशा जीरो को टेंस करता है ना? yes or no? तो ये सब टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। yes or no? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जो Yes, फाइनली sir. बचेगा इसमें, देखो फाइनली जो बचेगा वो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x टू द पावर m, और यहाँ am, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे x टू द पावर n, यहाँ पे bn, देन लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x टू द पावर m माइनस n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, am बाई bn। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो कंडीशन अब ले लेंगे, m इज इक्वल टू n, तो लिमिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट का जो मैक्सिमम कोफिशिएंट, मैक्सिमम पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट रहेगा, मींस लीडिंग कोफिशिएंट रहेगा, उसका रेशियो आ जाएगा, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर हो तो। यस और नो? सेकेंड, m ग्रेटर देन n, तो लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी चला जाएगा, टेंस टू इंफिनिटी, है ना? इक्वल नहीं लिखेंगे, इंफिनिटी को इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। m लेस देन n, तो l टेंस टू जीरो। नहीं समझ में आया? m इज इक्वल टू n मीन्स 2 2, है ना? समझ में आ रहा है बात? हेलो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर अब प्लस 5। तो इसमें क्या करेंगे, वर्किंग रूल क्या है जी, ऐसे देख सकते हो कि अगर दोनों का पावर, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आंसर डायरेक्टली l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अगर सॉल्व करोगे तो क्या करना है, Sir, x स्क्वायर से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड। हाँ एग्जैक्टली, कॉमन ले लेना है, हालांकि डिवाइड भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x टेंस टू इंफिनिटी 2 प्लस 5/x माइनस 9/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर यहाँ बाहर हो गया, 3 प्लस 5/x स्क्वायर। अब जब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो देखिए क्या होगा, ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, फाइनली x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2y। आई बात समझ में? Yes, sir. यहाँ पे 2, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 था, डिनोमिनेटर में x रहा, 2x प्लस 5, है ना? तो देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताओ, It tends to infinity. हाँ n लिमिट टेंस टू इंफिनिटी होगा ना, क्योंकि देखो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से बाहर लेंगे, है ना? तो 2 प्लस 5/x माइनस 9/x स्क्वायर, डिनोमिनेटर से x कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 5। अब ये इससे x टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब टर्म जीरो हो जाएंगे, इट मीन्स फाइनली 2x आया, और लिमिट x टेंस टू क्या है, इंफिनिटी है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। यस और नो? 2 इंटू इंफिनिटी या नंबर इंटू इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी देगा। आई बात समझ में? इसी का जस्ट रिवर्स कर लेंगे। हेलो, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, बताओ क्या आएगा? It tends to 0. है ना? दिस इज इक्वल टू 0 लिख देना है,
यस और नो? टेंस टू 0 उसको इक्वल टू 0 ही लिखना। किसी को कोई परेशानी? नो सर। क्लियर है? ओके। Yes. अब इसके बाद है ना, ये बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के कॉन्सेप्ट में फाइंडिंग कांस्टेंट टर्म, ये भी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमेशा क्या होना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म में जाना चाहिए, है ना। तो अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1, है ना, इसको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, वैसे थोड़ा ये बाद में बताता हूँ, पहले ये बना लो। तो इसमें फाइंडिंग कांस्टेंट टर्म, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो गिवन लिमिट का क्वेश्चन होगा, लिमिट शुड बी इन इनडिटरमिनेट फॉर्म। और ये समझ में आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट टर्म so that given question, समझना, given question will be indeterminate form। इसमें क्या करना है कि देखो, या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा, बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करना रहेगा ना। डिटरमिनेट लिखे क्या हुआ? ऊपर गिवन लिमिट शुड बी इन इनडिटरमिनेट। हाँ, तो वही तो लिखा हूं कि इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट टर्म सो दैट, सच दैट, या सो दैट भी लिख सकते हो, सो दैट गिवन क्वेश्चन विल बी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में होना चाहिए, है ना। कुछ कांस्टेंट का वैल्यू हो सकता है 0, डायरेक्टली पुट कर दो वहां पे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। मीन्स कुछ दिखेगा कि अगर एक ए का वैल्यू कहीं पे ये रहेगा, तो ए का वैल्यू अगर 0 होता तब वो 0/0 फॉर्म में जा रहा है ना। अदरवाइज हो सकता है कि वो इंफिनिटी मिल जाता, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। एक में 0 मिल रहा है, एक में 0/इंफिनिटी, क्या हो गया, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। इस तरह से क्वेश्चन कांस्टेंट वैल्यू को रखना है इनिशियल। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि पहले कांस्टेंट टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देना है ताकि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाए। जैसे क्वेश्चन देता हूं एक, ट्राई करना समझने का। ये लॉजिक, यही लॉजिक यूज होगा, है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज होगा इसमें, जो लिखवा दिया हूं। इस तरह से कांस्टेंट को फिक्स करना है या पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाए। जैसे प्रॉब्लम लिखो, लिमिट, और अगर फाइंड द कांस्टेंट टर्म, इसका हो सकता है कि वैल्यू, लिमिट का वैल्यू दिया हुआ रहे, इसमें लिमिट फाइनाइट रहेगा। आंसर जो आएगा, वैल्यू ऑफ लिमिट्स, इसमें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन हमेशा क्या होगा, फाइनाइट रहेगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, फाइनाइट होगा। कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वो कुछ और आंसर दे देगा, हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा। आ रही बात समझ में?
हेलो, एक क्वेश्चन Yes. करवाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। जैसे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 0। अब यहां से बोलेगा वैल्यू ऑफ a एंड b। ट्राई करो, तो नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट यही है। बनेगा? ये इनडिटरमिनेट साथ में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, है ना। अच्छा, किसी ने ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी टाइप क्या आ रहा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ से दिख रहा है कि कुछ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का क्वेश्चन होगा, तो पहले सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे मीन्स एलसीएम जो भी हो, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² + 1 माइनस क्या आएगा बताओ, ax² माइनस ax माइनस bx माइनस b डिवाइडेड बाई, बोलो, X x + 1. + 1, है ना, इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है, यही है ना। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो x² वाले कोएफिशिएंट को क्या करना है, साथ में रख लेना है, वही करेंगे ना, 1 माइनस x², यस और नो, माइनस क्या है a अब प्लस b इंटू क्या हो जाएगा x, समझ में आ रहा है, अब प्लस 1 माइनस b डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू क्या है 0। तो देखो यही है लिमिट, है ना। लिमिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, फाइनाइट है ना। अब ध्यान देना, अगर 0 आ रहा है इट मींस, देखो न्यूमरेटर कब फाइनाइट आता था, जब न्यूमरेटर में x का जो डिग्री होता था और डिनोमिनेटर में जो x का डिग्री होता था वो सेम रहेगा, तभी तो फाइनाइट आता था, अदरवाइज क्या हो जाता था जी। हेलो, Yes, sir. ये फाइनाइट दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना, अदरवाइज क्या हो जाता था, बोलो। या तो अगर हो सकता है यहाँ पे देखो x² है, तो x² के केस में क्या हो जाता, यहाँ पे x है, अगर इसको 0 नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी दे देगा आंसर।
देगा कि नहीं, ये सुनो। यस सर। इट मींस ये सर्टेनली क्या रहा होगा कि ये वाले जो टर्म रहा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी तो फाइनाइट आएंगे, ये फाइनाइट है ना। तो 1 माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में जा रहा है, बट क्या होना चाहिए, फाइनाइट आ रहा है, तो ये होना चाहिए, ये वाले टर्म मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो अब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अब क्या है, माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स, राइट, और प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक्स के कोफिशिएंट को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो लिमिट का वैल्यू आएगा माइनस ए प्लस बी आएगा, ये सो नो, अरे बदमाश बोलो, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए, मीन्स बी इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1। सबको समझ में आया, यस। आ गया ना। ओके नेक्स्ट वन इसी टाइप का, सबको समझ में आया या नहीं, यस सर। हाँ। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी। जल्दी से फाइंड करके बताओ। बहुत स्लो बनाते हो तुम लोग। कितने बच्चे आए हैं, 7। कृष्णा समझ में आ रहा है, प्रियांशी समझ में आ रहा है, जय आंसर बताओ। सर रुकिए सर। प्रियांशी, विवेक, सर एक मिनट। रुद्रांश, गौरव, बना रहे सर। गौरव रेगुलर क्लास कर रहे हो ना, यस सर। समझ में आ रहा है ना अभी तक जो बताया हूँ। यस सर। कृष्णा यस सर। समझ में आ रहा है जी। सर नहीं आ रहा सर, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास किए नहीं है। अरे बदमाश, क्लास छोड़ोगे सर तो नहीं फिर सर, तो गायब। सर यहाँ पे बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है सर, इसीलिए। अच्छा अच्छा, सर लाइट भी काफी प्रॉब्लम कर रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत लाइट का। नेट का दिक्कत तो होता है। ऑफलाइन खुलवाओ, तुम लोग का भी सुविधा होगा। सर हम लोग तो रोज करवाते हैं सर, हम लोग कुछ तो हो ही बोलते नहीं हैं। रहा। अच्छा सर, वैसे ये देखिए लिमिट आप हफ्ता दो स्टार्ट कब हफ्ता किए थे, डेट? क्या, सर क्या लिमिट स्टार्ट 2 कब किए? हफ्ता के आसपास कहीं। हाँ 2 हफ्ते के बाद देखो, पता नहीं थर्ड वेव वगैरह आने का रहा तो नहीं ओपन करेगा, है ना, कि बच्चों लोग का तो वैक्सीन भी नहीं सर मिला। अभी सर सेकंड वेव तो कम गया है थोड़ा। सर कम हाँ, से कम बहुत। डाउट क्लास तो सर ऑफलाइन मिल जाता। यस सर। अब देखो वो जुलाई में ही कुछ होगा। हाँ यहाँ तो केसेस बहुत कम गया है, बोकारो में तो है ही नहीं। बुकलेट्स मिल पाएगा यस कि सर नहीं? बहुत कम है।
बुकलेट्स अभी तो ऑफिस खुल नहीं रहा है। अब देखो कुछ दिन के बाद ऑफिस अब खुलना स्टार्ट हो जाएगा 10 के बाद। अभी तो ये गवर्नमेंट का, झारखंड गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइंस आया नहीं है, वो तो 10 के बाद ही होगा, है ना। तो 10 के बाद ऑब्वियसली ऑफिस खुलने लगेगा, तो आ सकते हो लेने, ठीक है। सर -1 है सर। किसका वैल्यू? -1 आ सकता है। तुम लोग इसलिए पता है ऑफलाइन होगा तो शायद तुम लोग सारे लोग आने लगोगे। ऑनलाइन में बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है, नहीं कुछ का नेटवर्क इशू रह रहा है, कुछ को समझ में भी नहीं आ रहा है। हालांकि यस सर, मेन इशू वही हो रहा है सर, समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब मैथ्स का जो है ना कि अगर क्लास में करोगे ना ऑफलाइन में तो ज्यादा समझ में आएगा, ऑनलाइन में थोड़ा होता है। अब क्या क्या कर सकते हो, क्लास करो नहीं तो पीछे हो जाओगे। और फिर स्टार्ट करोगे Yes. यूट्यूब से देखना इधर उधर से ना, तो पता चलेगा कि सारा क्लियर वहां नहीं होगा। वो तो वन वे होता है ना, कि वो जो बता रहे हैं, है ना, ये तो वही नहीं जानना पड़ेगा। वहां पे क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं कर सकते, जो बता रहे हैं कि 2 = 2 5 होता है, तो वही सीखना है तुमको वहां से। ये सुनो, चलो बाकी Yes. जो भी हो, लेकिन कहीं से भी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। तुमको जहां से ठीक लगे पढ़ते रहना। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो मैं हूँ, मुझसे कभी भी डॉट सेशन ले सकते हो, मैं क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा। आ रही बात समझ में? इसके लिए फ्री रहना, है ना, कोई प्रेशर नहीं है मेरे तरफ से। जहां से तुमको जैसे समझ में आए पढ़ो, बट पढ़ो। सर आ रही बात लिमिट समझ का में? लगभग लिमिट 2 स्टार्ट कब अपलोड हुआ नहीं था? हुआ है। लिमिट का एक बार मैं बात करता हूँ। पिछले ईयर जो बताया हूँ उसका वीडियो देख सकते हो, लिमिट्स का सेम टाइप का होगा। यस अच्छा सर, देखता देखे हूँ मैं। वही देखे। देखा है ना? ये सर देखे थे। समझ में आ रहा था? हाँ, समझ में आ रहा था सर, मतलब थोड़ा थोड़ा। अच्छा। तो क्वेश्चंस जहां से पढ़ो बस पूछ लेना क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि तुम यहीं पे देखो। क्वेश्चंस पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें क्या ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। क्या करोगे इसमें? लिमिट देखो, अभी अगर x टेंस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में है। देखो इंफिनिटी ये दूसरे टाइप का, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। अगर यहाँ से x कॉमन लोगे, सिंपली x² + 1 / x + 1 के बारे में सोचो। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इसका जो आंसर आएगा वो इंफिनिटी आएगा। और ये देखो a × x, इंफिनिटी चल जाएगा। इट मीन्स इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, ये सर नो। अब क्या यस करेंगे, हमेशा इस तरह के केसेस में एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करेंगे। जो प्रोसेस याद रखना, सिंप्लीफाई एलसीएम लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x² + 1, यहाँ देखो माइनस a + b × x, अभी जो किए थे वर्कआउट, माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और एक और आ जाएगा -ax², कोई दिक्कत नहीं ना। x + 1 दिस इज इक्वल टू 2 दे दिया गया है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ देखना, ध्यान दो, 1 - a × x² माइनस a + b × x, माइनस क्या हो जाएगा, ये +1 - b डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फाइनाइट। इट मीन्स तुमको ये समझ में आना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -a + b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि ये वाले टर्म क्या होगा, x टेंस टू इंफिनिटी है, तो ये सर्टेनली क्या रहा होगा, 1 - a इज इक्वल टू 0 रहा होगा। अगर 1 - a का वैल्यू अगर 0 नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर इंफिनिटी चला जाएगा। समझ में आ रही बात? Yes. मतलब तो देखो ऊपर नीचे का मैक्स पावर सेम रहना चाहिए। हाँ सेम रहना चाहिए, तभी तो फाइनाइट आएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, या तो 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला ज्यादा रहेगा तो 0 आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला ज्यादा रहेगा तो इंफिनिटी चला जाएगा, है ना। Yes. तो सर्टेनली ये वाले टर्म 0 रहा होगा तो कुछ भी x रहे, यहाँ x⁻100 भी रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो 0 × इंफिनिटी, ये एग्जैक्ट अगर 0 होगा तो ये हमेशा क्या Yes. देगा, 0 देगा, Yes, समझ। ठीक है। Yes. तो
a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी माइनस क्या दिया हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर से x बाहर ले लेंगे तो माइनस a प्लस बी हो जाएगा, अब प्लस 1 माइनस बी बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये सब नो समझ में आ रहा है, वही प्रोसेस। और डिवाइडेड बाई x Yes. 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, है ना, दिस इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नंबर बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा। फाइनली क्या आ गया वैल्यू माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 2, इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू -2। और a का वैल्यू क्या दिया हुआ था 1. b इज इक्वल टू -3। समझ में आ गया? हेलो, Yes. अब आ गया। Yes. आ गया ना? दो प्रॉब्लम बता दिया इस पे। अगर देखो हो सकता है कि एक कंडीशन वाले बता देता हूँ कि उसमें भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान रहे। एक और बना लो इसी पे कि सिंपली दिया हुआ रहेगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a x स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1। यहाँ पे दिया हुआ व्हेन a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटी है, अब बताओ क्या होगा। देखो कंडीशन फर्स्ट में अगर a का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, ध्यान दो क्या है, बेसिकली लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या होगा सॉल्यूशन में। देखो देख लो, एक्स स्क्वायर बाहर लिए है ना, a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, यही करते हैं ना जी। Yes. और यहाँ से x कॉमन लिए तो 1 प्लस 1 बाई एक्स, प्रोसेस तो यही है, हम लोग कोई चेंज नहीं किए। ये 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। फाइनली यहाँ से क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x x कैंसिल आउट होगा, सो ax बता ना, व्हेन a इज इक्वल टू 0, जब एग्जैक्ट 0 ले रहे हैं तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेकेंड में a नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ग्रेटर देन 0 मान लो, है ना, तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंफिनिटी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये सिर्फ बताए हैं कि थोड़ा एनालिटिकली जो क्वेश्चन सोचने का तरीका तुमको डेवलप हो जाए। क्लियर हो गया? कभी क्वेश्चंस इस तरह से आता है, क्लियर है ना? Yes. Yes. सर थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। हाँ बिल्कुल, कृष्णा समझ में आ रहा है? सिर्फ सोचना कृष्णा, थोड़ा थोड़ा, कुछ भी एक्स्ट्रा पहले हाँ से सर। रिलेशन नहीं है ना, एकदम सोचना है कि कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है। तो ऐसा मत सोचो कि पहले का नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ में आएगा। सर ये ना जब ज्यादा पॉइंट दोनों समझा दीजिए ना एक बार। कौन सा? ये अच्छा। 1 2 लिखे, मेरा नेटवर्क थोड़ा। अच्छा, कोई भी नंबर, ये याद रखना, नंबर बाई कोई भी नंबर हो, रियल नंबर बाई इंफिनिटी अगर आएगा ये क्या होगा 0 ही होगा। आई बात समझ में? Yes. तो कोई भी नंबर हो तो नंबर बाई इंफिनिटी करेंगे, या इंफिनिटी स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होता है इंफिनिटी ही होता है ना। इंफिनिटी एक खुद ही बहुत Large वेरी वेरी number. लार्ज नंबर है जिसको तुम फिक्स नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक क्या करो, एक मीटर लेंथ है ना, और उसको कंपेयर किससे करो कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस है उससे, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर को अगर उससे कंपेयर करोगे तो वो इंफिनिटी है कि नहीं वो डिस्टेंस। हेलो, यस सर। है ना, तो इस तरह से सोच सकते हो कि वो वेरी वेरी लार्ज नंबर है, उसको फिक्स ही नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। a इंटू अगर a एग्जैक्ट 0 होगा, जस्ट पहले बताया हूँ कि एग्जैक्ट 0 इंटू कोई भी नंबर इवन इंफिनिटी हो वो हमेशा 0 कर देगा। न्यूट्रल में इतना पावर है ना, 0 वो हमेशा न्यूट्रल बना देगा। a का वैल्यू अगर कुछ भी रहे ग्रेटर देन 0 जस्ट लेंगे तो वो इंफिनिटी चला जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से,
in the form of इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ऑलरेडी अभी करवा चुका हूँ, क्वेश्चन करवा रहे थे ना इसमें कि क्या करना है, हमेशा सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है। सर जो कह रहे थे कि दोनों का पावर सेम रहना चाहिए, क्या? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो पावर है वो। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है लाइक एलसीएम, देन सॉल्व करना है। जैसे देखो, हो सकता है कि यहाँ पे समटाइम्स तुमको रेशनलाइजेशन भी करना पड़ सकता है, एक में एलसीएम लेना है, दो में, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो जो सुटेबल तुमको लगे रिक्वायरमेंट के अनुसार, है ना। आई बात समझ में, जैसा डिमांड रहेगा उसी तरह से सप्लाई करना है। आई बात समझ में। तो कॉन्सेप्ट जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तभी तो वो अप्लाई कर सकते हो। अब साइकिल रखा है, तुमको ड्राइविंग आता नहीं है, साइकिलिंग करने आता ही नहीं है, तो कोई काम का नहीं है, तो पहले सीखो देन यूज कर सकते हो, है ना। तो देखो बहुत सारे उसका टेक्निक्स होता है, क्या क्या फंडा यूज कर रहे हो। जैसे एक प्रॉब्लम इसमें लिख लो, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो कौन सा फॉर्म जा रहा है ये, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कुछ, एलसीएम लोगे कोई फायदा नहीं है ना। तो क्या करोगे जी, गुड, बताओ आंसर क्या होगा, रेशनलाइज करके फिर कॉन्सेप्ट वही लगाना है कि मैक्सिमम पावर को बाहर कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना अभी तक, लिमिट बहुत इजी है, समझ जाओगे, बहुत इजी टॉपिक है। बनेगा? विवेक? यस सर, बना कोशिश। रहे। गौरव? अच्छा सर, ये लिमिट स्टार्ट कब किए थे? ये थर्ड लेक्चर है, 2 लेक्चर्स इसके पहले हो चुके हैं। पीडीएफ जो आया है तो उसमें तो एक ही, मतलब लेक्चर 2 से आया है। लेक्चर 1 का पीडीएफ नहीं मिला है, मेरे ख्याल से भेजा हूँ। नहीं सर, वो तो 7 तारीख का है, वो जो लेक्चर 2 का पीडीएफ है। 7 का, उसके पहले एक क्लास ले चुका था। नहीं सर, उसका तो पीडीएफ नहीं आया है। एक मिनट चेक कर लेना, मैं तो सेंड कर दूंगा। सर हम चेक किए थे। अरे चेक किया था, ओके ठीक है। चलो बताओ क्या होगा। नहीं आया, रेशनलाइजेशन किया जी, देखो रेशनलाइजेशन किया तो क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो ये इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। बताए थे ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यस और नो? Yes. So limit x tends to infinity, this is equal to limit x tends to infinity, क्या हो जाएगा जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये सर नो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ तक समझ में आया? एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा,
यस और नो? Yes, sir. हाँ, -6. माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर में देखो 1 है कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में भी क्या करना है, 1 कॉमन ले लेना, जो भी हो मैक्सिमम कोफिशिएंट, है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर से देखो एक्स टू द पावर 1 कॉमन लिए तो 1 बच गया, ये माइनस रहेगा यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर से x कॉमन लिए तो देखो ये यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x हो जाएगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा 1 प्लस 1/x ये स्क्वायर रूट में। यस और नो? देखो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है स्क्वायर रूट में, तो क्या करना है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x का स्क्वायर रूट। अब इससे x बाहर लो तो x आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/x होगा कि नहीं। तो देखो यहाँ से Yes. ये x ओवरऑल बाहर लोगे तो ये हो जाएगा, है ना। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाले पार्ट 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा क्या, -1/1 प्लस स्क्वायर रूट 1, दिस इज इक्वल टू 1 बाई माइनस में 2 आ जाएगा। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. सो समझ में आ गया ना। तो होमवर्क में एक क्वेश्चन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में लिख लो। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तुम लोग पढ़ करके नहीं आते हो, अगले क्लास में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, जो भी बुक रखे हुए हो उससे एक बार रीड करके आना कि क्या होता है, ताकि क्या होगा कि थोड़ा तेजी से बता सको। इसका जो आंसर होगा वो नोट कर लो, 1/2 आना चाहिए, ये होमवर्क में रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो बताने जा रहा हूँ वो बताऊंगा क्या क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये फिनिश हो जाएगा, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक। लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे लिख सकते हो, सब में फंक्शन लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ये। बट इसके पहले इसमें एक सीरीज भी आता है, वो क्या करना है वो ध्यान में रखना है। जैसे e टू द पावर x का एक्सपेंशन कोई पढ़ा है, कोई भी बुक में तुमको No, देख sir. करके आना है कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे एक का लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, e टू द पावर x का e टू द पावर, है ना। ये इसको याद रखना है, किससे आता है वो बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो यहाँ पे a टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या आता है ये सब देख के आना, होमवर्क में दे रहा हूँ। साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है वो देखना है, कॉस x का एक्सपेंशन क्या होता है वो देखना है, एक्सपेंशन फॉर्मूला बुक में मिल जाएगा, बुकलेट में भी मिल जाएगा, वो याद करके आना है, बुकलेट में भी मिल जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, Yes. 5 Yes, नंबर, sir. साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। 6 नंबर, साइन इनवर्स एक्स का भी, है ना। 7 नंबर, कॉस इनवर्स एक्स का भी, और ये लास्ट, बस इससे ज्यादा नहीं, टैन इनवर्स एक्स का। फिर इसके बाद 9th नंबर में log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, log 10 नंबर 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, बस इतना देख करके आना है, ठीक है। इसके अलावा
जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इतने देख करके आ जाना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उसको देख करके आना नहीं है, याद करके आना है, फिर बता दूंगा कि कौन से फॉर्मूला से डिराइव किया जाता है। ठीक है? PDF भेज दीजिए सर ये सब YouTube पे रहेगा क्या, ये रिकॉर्डेड लेक्चर? मिल जाएगा। या सर पहले वाले इससे जो अच्छा देखो ना। स्ट्रीम क्यों नहीं कर लेते सर? स्ट्रीम से उतना अपलोड करना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रीम होता है सर। हो जाता है। हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास से ट्राई करता हूँ। ये सब अतुल सर करते हैं। अच्छा, तो लाइव कर दूंगा, ठीक ना? तो रिकॉर्डेड रह जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास से ट्राई करते हैं। ठीक है सर PDF भेज दीजिएगा। हाँ, पीडीएफ सर, आज- पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा। सर ओके 1 सर, भी थैंक कर यू दिया सर, लेक्चर 1। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बट देख करके आना सारा चीज, है ना? यस सर। ओके सर।